ओके, ठीक है। तो पिछले दिन हम लोगों ने टोरॉइड के बारे में पढ़ा था। ओके, तो टोरॉइड बेसिकली क्या था कि जैसे सोलेनॉइड रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कुलर शेप दे देते हैं, क्लोज रिंग टाइप से बना देते हैं, तो टोरॉइड हो जाता है। और उसमें भी हम लोगों ने देखा था टोरॉइड के अंदर भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट एन आई होती है। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से था। एक्चुअली मैं जो बना रहा हूँ ये एग्जैक्टली है नहीं, ओवरलैप नहीं करते हैं टर्म्स। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें थी। यहाँ से करंट ऐसे अंदर करते थे हम लोग, इनवर्ट डालते थे, ठीक, इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होता था। ठीक, तो तीन सिचुएशन लेते थे हम लोग। एक इनसाइड, ठीक है, इनसाइड में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता था जीरो होता था, बिकॉज करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप जीरो होता है। एक आउटसाइड लेते थे, आउटसाइड में दो तरह के करंट होंगे, इनकमिंग डॉट और क्रॉस, है ना, इनकमिंग और आउटगोइंग करंट, दोनों की वजह से ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाती थी। और एक होता था बिटवीन द कोर ऑफ द टोरॉइड। ठीक है, ये कोर बोलते हैं इसको। तो ये कोर के अंदर में इनटू द टोरॉइड। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ही सिर्फ होता था, दिस वैल्यू इज म्यू नॉट एन आई, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई करंट थ्रेडिंग थ्रू दी टोरॉइड। ठीक है, तो इसमें जो आइडियल टोरॉइड होते हैं, ठीक है, उनका जो कॉइल होता है आइडियल टोरॉइड का वो सर्कुलर होता है, बट इन रियलिटी जो टर्न्स होते हैं टोरॉइड के दे फॉर्म हेलिक्स। ठीक है, उनके जो टर्न्स हैं वो हेलिकल शेप में, जैसे तो सोलेनॉइड में बोला था ना, तो उसी तरह से ये हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसमें हमने जो है एज्यूम किया है टोरॉइड का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में जो है उसको हमने जीरो माना है, बट प्रैक्टिकली टोरॉइड के बाहर, ठीक है, थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये ध्यान में रखना है। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ दिया आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, आप ऐसा लिखेंगे, जीरो नहीं लिखेंगे वहाँ पर। ठीक है, क्या करना है, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने आपको समझा दिया था ये इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आउटसाइड में टोरॉइड में थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है। इसके बेस पे एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 टोरॉइड के बेस पे निकालिए। उसमें देखिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 3500। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 NCERT। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 3500। ठीक है, और कैसा टर्न है, सर्कुलर टर्न है, तो उसका रेडियस दे रखा है आपको। ठीक है, रेडियस, दो रेडियस दिए हुए होंगे, एक 25 सेंटीमीटर और एक 26 सेंटीमीटर। तो कल मैंने आपको बताया था क्योंकि ये टोरॉइड है, ठीक है, तो इसके दो रेडियस बनेंगे, है ना, एक इनर वाला और एक आउटर वाला। ठीक है, दिस इज आर और ये कैपिटल आर। तो जो हमारा एम्पीरियन लूप होता था इस दोनों के बीच में ऐसे लेते थे, ठीक, तो इसलिए ये जो एम्पीरियन लूप का जो ये आर होता था, ठीक है, ये आपका हम लोग इसको R1 और इसको R2 मान देते हैं, और ये R हो जाएगा एम्पीरियन लूप। ठीक है, ये R2 हो गया और ये क्या, अंदर वाले का रेडियस R1, ठीक है, और बाहर वाले का रेडियस R2, और जो एवरेज रेडियस होता था दिस इज R। तो R इक्वल्स टू एवरेज रेडियस R1 प्लस R2 अपॉन 2। समझ गए? यहाँ से एवरेज रेडियस हम लोग को निकालना है क्योंकि एम्पीरियन लूप दोनों के बीच में है, इनर और आउटर के बीच। तो 25 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना, 25.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से लेंथ इसका, इस सर्कुलर टर्न की लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस इज 2 पाई r। समझ रहे हैं ना? और हम लोगों को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर निकालना है तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 3500 डिवाइडेड बाई लेंथ यानी कि 2 पाई r। r की जगह यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 25.5 और मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है,
तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकल गया। और करंट आपको दे रखा, कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें? हाँ 11 एम्पियर, ठीक है। ठीक, तो 11 एम्पियर ये हो गया, एन ये है, और म्यू नॉट की वैल्यू आपको मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी। समझ आ रहा है सबको? तो इसमें मेन चक्कर आपको समझ आ गया ना, रेडियस का दो रेडियस दे रखा है तो एवरेज रेडियस लेते हैं। तो जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें बता दिया था आपको, एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, क्लियर है इतना सबको? कर लेंगे ना सॉल्व? ठीक है, तो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ, उसके एप्लीकेशंस और वो सारे खत्म हो गए। So this new topic is force between two parallel currents. Okay? Force between two parallel currents. तो दो करंट्स है। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम आपको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके बनाया हुआ है, ऐसे, ठीक है। बट मैंने आपको इजी समझाने के लिए इस तरह से बनाया हुआ है, पैरेलल लाइंस को लेके चला रहा है, ठीक है। तो देखिए दो तरह के करंट होंगे आपके पास, पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो पैरेलल करंट के लिए हमारा कैसे होगा कि दो कंडक्टर हैं, ठीक है, और इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, आप इसको समझ सकते हैं। ओके, ठीक है। और दोनों में सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको बोलते हैं पैरेलल करंट्स। ओके, और दोनों में अगर इसमें आई ए ऊपर की तरफ और आई बी नीचे की तरफ ऐसे करंट अगर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये कैसे हो गए? एंटी पैरेलल करंट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल करंट्स हैं, तो ये कंडक्टर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर में ये फोर्स लगाएगा, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इस पे फोर्स ये लगाएगा। ये कंडक्टर इस पे, ये कंडक्टर इस पे, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे या रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, इसको हम लोग को चेक करना है, देखना है। ओके, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि इस वाले कंडक्टर की वजह से, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक। अच्छा, इस दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ठीक है, ये सेपरेशन आपको डी दे रखा है, ठीक। यहाँ पर भी ये सेपरेशन आपको डी दिया हुआ है। दोनों पैरेलल करंट्स और एंटी पैरेलल करंट्स आपस में डी सेपरेशन पे हैं, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से डी डिस्टेंस पे कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं? तो डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, बताइए। देखिए यहाँ से डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज यहाँ पर जो होगा, दिस इज इसकी वजह से इनवर्ड होगा, ठीक है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ऐसे इसको हम लोग दिखा देते हैं। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वाला कंडक्टर। ओके, इनवर्ड को कैसे दिखाएंगे हम लोग? इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कंडक्टर की वजह से डी डिस्टेंस पे, तो डी डिस्टेंस पे ये है, तो अब ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना? आई बी, और ये इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना रखा हुआ है? बी ए। तो करंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग ये बता दीजिए, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी ए है, इसकी वजह से डी डिस्टेंस पे कितना आएगा बताइए? एम्पियर सर्किट लॉ में मैंने ये डेरिवेशन आपको कराया था, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से डी डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है बताइए? म्यू नॉट आई अपॉन 2 डी, 2R होता था, वो किसके लिए होता था? सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे, और इसमें मैंने सिर्फ क्या बता दिया था, क्या ऐड हो जाता है? पाई। तो म्यू नॉट आई कौन सा? ए। करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई ए। समझ आ रहा है सबको? सो दिस इज व्हाट म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई डी। दिस इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at d distance from this conductor,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए नाउ फॉर सेकेंड कंडक्टर, जो सेकेंड वाला कंडक्टर है ये वाला आईवी जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो फोर्स ऑन, ठीक है, ये फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा? तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, आई एल क्रॉस बी होता है, ठीक है ना, बोलिए। तो ये जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो किस पे करेगा? ए पे करेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, है ना, सॉरी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, है ना। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? एफ ए बी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, डिनोशन से आपको समझना है, एफ बी ए अगर आपने लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। समझ आ रहा है ना सबको? ठीक है, तो अब ये फोर्स जो होगा दैट इज इक्वल्स टू आई, करंट कौन सा? अपने थ्रू वाला करंट कौन सा लेते हैं? जो इसके थ्रू करंट पास कर रहा है। तो कितना करंट पास कर रहा है इसके थ्रू? बी। एल हम लोग यहाँ से इसका लेंथ मान लेते हैं सपोज, है ना, कुछ पर्टिकुलर लेंथ को, एल लेंथ को हम लोग यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं कि एल लेंथ में ही जो है ये आप एक दूसरे के ऊपर में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये पूरा क्योंकि इन्फिनिटली लॉन्ग है ना, तो एल लेंथ हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ ध्यान है? इधर देखो, ठीक। तो आई एल, ठीक है, इसको कैपिटल एल लिया है एनसीईआरटी, तो हम लोग कैपिटल एल ले लेते हैं, ठीक है। क्रॉस, अच्छा, एल और बी के बीच में एंगल कितना है बताइए? लेंथ कैसा हो गया? इस तरह से ऐसे जा रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा है, तो लेंथ को भी ऐसे कंसीडर करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनटू द पेज, यहाँ पर है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो इनटू द पेज। लेंथ ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बी लिखेंगे। और बी कौन सा? बी ए या बी बी? बी ए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये कंडक्टर रखा हुआ है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल कौन सा? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है वो कितना है? 90 डिग्री, है ना। एंगल बिटवीन, थीटा बिटवीन, है ना, एल एंड बी, ठीक। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? ओके। अब देखिए, आई बी एल और बी ए आपका कितना है, वहां से पुट कर देंगे, म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई बी। सो दिस इज व्हाट फोर्स ड्यू टू बी ऑन ए। ओके, समझ आ रहा है सबको? इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब डायरेक्शन की अगर बात करें तो इसको हम लोग और थोड़ा सा पहले से जाके लिख देते हैं। फोर्स ड्यू टू बी ऑन ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए आई बी, ठीक है, और इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई बी। और इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट कर सकते हैं। दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई ए आई बी डिवाइडेड बाई 2 पाई बी, ठीक है। इतना समझ आ रहा है सबको? अब बात करते हैं यहाँ पर फोर्स जो हमने इसने लगाया उसके ऊपर में किस डायरेक्शन में लगाया। तो फोर्स के लिए आई एल क्रॉस बी के लिए जो हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते थे, फोर्स का कौन सा रूल लगाते थे? बोलिए। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कौन सा रूल लगाते थे हम लोग? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो सबको इसका डायरेक्शन साथ साथ बनाइए, आप लोग भी स्ट्रेच कीजिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में सबसे पहले 3 फिंगर्स थे हमारे, ये इन तीनों को स्ट्रेच कीजिए, ठीक है। समझ गए? अब देखिए, करंट के डायरेक्शन में इसको रखना है मिडिल फिंगर को, और ये 4 फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो चलिए किस तरह से होगा? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया? इनटू द पेज, यहाँ देखिए ऐसे इनटू द पेज, ठीक है। समझ रहे हो ना? ये अंदर जाएगा बोर्ड की तरफ, और करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में आया? फोर्स किधर लगा? समझ आ रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अरे बोलो। Yes, sir.
तो फोर्स यहां पर जो हो गया आपका टुवर्ड्स ये हो गया FBA। क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम? सो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दिस फोर्स टुवर्ड्स, है ना, फर्स्ट कंडक्टर, या इसमें हम लोग बोल सकते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, अब देखिए 4 सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड कंडक्टर टुवर्ड्स फर्स्ट कंडक्टर कितना हो जाएगा? BB इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड कंडक्टर की वजह से। अब इसके द्वारा इस तरह से हो गया। अब सेकेंड कंडक्टर की वजह से यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो सेकेंड कंडक्टर हमारा ये वाला है, तो इसकी वजह से इसमें करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कर्लिंग द फिंगर। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इससे d डिस्टेंस पे यहां पर, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, इससे d डिस्टेंस में लेफ्ट साइड में करंट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है या आउटवर्ड है? देखिए यहां ऐसे d डिस्टेंस पे इनवर्ड या आउटवर्ड? अरे आप लोग भी स्ट्रेच कीजिए ना, इस जगह पर इस साइड में लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? करंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है या अंदर जा रहा है? बाहर निकल रहा है। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, सो तो इसको हम लोग यहां पर कौन सा आया था मैग्नेटिक फील्ड? ये था इनवर्ड, है ना, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसा आएगा? आउटवर्ड। ठीक है, तो आउटवर्ड जो आएगा इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? इसकी वजह से आनी बात समझ में सबको? ठीक है, इस पोर्शन में ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड ऐसा। ठीक है, ये क्या हो गया? BB। समझ आ रही बात सबको? दिस मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को समझने में? सो दिस BB कितना हो जाएगा बताइए? दिस इज म्यू नॉट I B डिवाइडेड बाई 2 पाई, डिस्टेंस तो d ही है लेफ्ट साइड में। ठीक है, जहां पर फर्स्ट कंडक्टर रखा हुआ है। ठीक, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो फॉर फर्स्ट कंडक्टर, ठीक है, करंट IL क्रॉस B लगाएंगे, तो करंट कौन सा? अपना करंट IA, लेंथ तो सेम है, ठीक है, क्रॉस B, कौन सा B? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, है ना, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया BB। समझ आ रहा है सबको? तो यहां से F इक्वल्स टू IL क्रॉस B। अगेन देखिए लेंथ इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। देखिए यहाँ लेंथ और ये मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री अगेन। ठीक है, सो थीटा इज अगेन यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग सिंपली LBB कर सकते हैं। यस और नो? और ये हो जाएगा इसका नाम FAB। क्लियर है सबको? चलिए यहाँ से हम लोग IAL और BB कितना है आपका? म्यू नॉट IB डिवाइडेड बाई 2 पाई B। देयरफॉर FAB कितना आ गया बताइए? अगर इसके हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो, ठीक है, कितना आ गया? म्यू नॉट IAIB इंटू L डिवाइडेड बाई 2 पाई B। सो दिस, इसको हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ FAB डिवाइडेड बाई L, so it comes out to be mu naught IAIB divided by 2 pi। ठीक है, समझ आ रहा है इतना? तो फोर्स जो है दोनों ही सिचुएशन में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है।
अब इसमें डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन बताइए आप लोग, किधर होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट होगा या टुवर्ड्स राइट होगा? मीन्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक है, किधर? अपवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउट ऑफ द पेज। तो फोर्स का डायरेक्शन बताइए, स्ट्रेच कीजिए आप लोग सब फटाफट, सब कोई, सभी कीजिए स्ट्रेच। क्या होगा बताइए, किधर हो रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट? टुवर्ड्स राइट आ रहा है। देखिए सबको ही दिखाइए ऐसे स्ट्रेच करके, स्ट्रेच सब मेरे को दिखना चाहिए, स्ट्रेच करो। कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड? किधर जा रहा है? करंट किधर है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज कर रहे हो, आउट ऑफ द पेज है ना? हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी आउट ऑफ द पेज, ठीक है। और करंट अपवर्ड क्या कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज, करंट अपवर्ड। करंट ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया। फोर्स का डायरेक्शन बताना है, टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। करंट कहाँ है आपका? करंट ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड उधर ले जाइए ना, अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ हाँ ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए सब कोई, करंट ये हो गया और मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है। बोलिए, ये देखिए करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, समझ आया? करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स किधर हुआ? टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। समझ आया सबको? सिंपल है, मुश्किल है? एकदम सिंपल है, ठीक है। वंस मोर, दिस इज करंट, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज, ठीक है, एंड फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ आया? सो दिस इज द डायरेक्शन एफ ए बी। क्लियर है सबको? तो अब बताइए, ये इसको इधर लगा रहा है, ये इसको इधर लगा रहा है, तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव फोर्स। समझ आ रहा है? सो कैन वी से दैट पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर? कोई दिक्कत? पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स एफ बी ए। बोलिए, एंड विच सेज यू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, होता है ना? तो ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? सो दिस इज एफ ए बी इक्वल्स टू, सिर्फ देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी इंटू एल, ठीक, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ठीक है, ये इधर और ये इधर। तो इस वजह से एवरी मतलब ये न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यहाँ पर फॉलो कर रहा है। क्लियर है सबको? अब देखिए एंटी पैरेलल करंट्स के लिए आपको बस इसमें पूरा डिराइव करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, जो बीच वाला जो वीडियो है वो नहीं हो पाया था रिकॉर्ड, एंटी पैरेलल करंट्स वाला। पैरेलल करंट्स तक हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। इसको मैं दोबारा करा दे रहा हूँ, मैं पढ़ाया था बट उधर रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। देखिए, तो एंटी पैरेलल करंट्स के लिए देखना है कि क्या होता है। हम लोगों ने इससे पहले पैरेलल करंट्स देख लिया था, ठीक है, कि दो पैरेलल करंट्स थे, आई ए आई बी। तो इसमें जो है फोर्स आपका आता था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी, ओके। दोनों के बीच का सेपरेशन डी था, लेकिन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, आई ए और आई बी, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये जो फोर्सेस थे, फोर्स एफ ए बी और एफ बी ए, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल थे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते थे कि ये दोनों जो है आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसका मतलब ये दे ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये हमारा होता था। और ये भी बोलते थे, क्योंकि ये एक फोर्स इधर लग रहा था, तो इसका मतलब है कि हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल करंट्स
अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, यहां तक हो गया था पिछले लेक्चर में, मतलब इसी लेक्चर में बीच वाला पोर्शन जो है छूट गया है, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो IA और IB ये दोनों एंटी पैरेलल करंट्स हैं। ओके, एक अपवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है। तो इसका मैं डेरिवेशन जो है करके दिखा नहीं रहा हूं, बट आपको बस सिंपली समझा दे रहा हूं कि किस तरह से रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग कि ये करंट इधर जा रहा है ऐसे, तो इसकी वजह से d डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, इनटू द पेज। समझ आ रहा है? सो दिस डायरेक्शन इज इनटू द पेज, ऐसे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A। ठीक, अब यहां पर ये देखिए कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, इसकी वजह से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। ठीक, आ रही बात समझ में? तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो फिर से हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। तो करंट जा रहा है किधर, डाउनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, तो इनटू द पेज ऐसे दिखाएंगे, इनटू। ठीक है, और करंट डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनटू, तो फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स राइट। समझ आ रहा है? ठीक है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट डाउनवर्ड जा रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में, तो टुवर्ड्स राइट। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है, दिस इज फोर्स ऑन B ड्यू टू A। ठीक है, फोर्स बाय B ऑन A आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में ये क्या, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर है ना, तो ये फोर्स ऑन B ड्यू टू A लग रहा है। तो आप इसमें देख लीजिए जो भी आपको सही है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे, ये FBA का डायरेक्शन ये है। ठीक, अब इसकी बात अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, इस वाले की, तो इसके ऊपर में जो फोर्स लग रहा है वो इसकी वजह से वो देख लेते हैं। करंट का डायरेक्शन आपका इधर है ऐसे, ठीक है, IB में करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में IB का। तो मैग्नेटिक फील्ड d डिस्टेंस पे यहां पर किधर होगा, इनटू द पेज। ठीक है, d डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें, ठीक है, सॉरी, कंडक्टर B की वजह से है ना, सेकंड कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये हो गया। अब यहां पर इस डायरेक्शन में इनटू द पेज जा रहा है, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, इनटू द पेज। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B। ओके, तो फोर्स इसके ऊपर देख लेते हैं, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। करंट आपका जा रहा है अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। ठीक है, दिख रहा है ना ऐसे, इनटू, अच्छा, इनटू द पेज आपको ऐसे दिखाना है। ठीक है, समझ गए, करंट इनटू द पेज इस तरह से। ओके, चलिए, तो अब तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन देख लीजिए, करंट क्या होगा, अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। ठीक है, देखिए क्लियर है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज और फोर्स। ठीक है, तो फोर्स किधर लग रहा है इसमें, टुवर्ड्स राइट। ओके, यहां से जो है आप देख सकते हैं FAB और FBA है ना, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन। और कैलकुलेशन में अगर आप लोग बात करेंगे फिर से FAB और FBA, ठीक है, तो इसको फोर्स पर यूनिट लेंथ कर देता हूं, तो यहां से दोनों ही सिचुएशन में वही फिर से आएगा, म्यू नॉट IA/IB अपॉन 2 पाई d। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा। ओके, दोनों ही सिचुएशन में। ठीक है, इतना मतलब जब आप इसको डिराइव करेंगे तो सब कुछ वही, जैसे पहले पैरेलल करंट के लिए कर रहे थे वैसे ही एंटी पैरेलल के लिए भी होगा। फोर्स इतना लगेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो यहां से ये भी आप देख सकते हैं, इट अगेन ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है,
तो इस यहाँ देखिए ये फोर्स लगा रहा है इधर, ये फोर्स लगा रहा है इधर, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एंटी पैरेलल, ठीक है, फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो इसका मतलब कि एंटी पैरेलल करंट्स, एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो यहां से एक स्टेटमेंट है हमारा कि पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर, ठीक है। यहां तक हमारा बीच में मिसिंग था, बाकी हम लोग फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके। ठीक है, सो यहां से पैरेलल करंट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है और एंटी पैरेलल करंट रिपेल कर रहा है। अब यहां पर एक डेफिनेशन आती है आपकी, जिसको हम लोग एम्पियर की डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, दी एम्पियर। तो यहां पर क्या होता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ आपने देखा कि कितना आया था, म्यू नॉट आई ए आई बी डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो अगर हम लोग सपोज मान लेते हैं दोनों ही कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर दें, दोनों ही कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करा दें, ओके, तो IA equals to IB, that is equals to 1 ampere, and the separation between the two is equals to 1 meter, okay. Then and the length of all the and the length is also, length of the conductors is also 1 meter. In this situation the force is equals to how much, mu naught IA कितना 1, IB 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 1। सो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, है ना, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, है ना, डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो 2। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर कितना मिला, 2 इंटू 10⁻⁻, ठीक है, 10 न्यूटन पर मीटर, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर अगर लेंथ हमारा, अगर यहाँ फोर्स की बात कर लेते हैं क्योंकि लेंथ हमने 1 मीटर रखा हुआ है, ठीक है, समझ गए ना, लेंथ को भी यहाँ पर 1 मीटर कर दीजिए तो खत्म हो गया, सीधा फोर्स बचेगा। तो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। तो स्टेटमेंट है इसके एनसीईआरटी में लिखी हुई होगी, आप देखिए कि द एम्पियर को हमने डिफाइन किया हुआ है इस तरह से, एनसीईआरटी में पेज नंबर 155 पे लिखा है, the ampere is the value of that steady current, value of that steady current which when maintained in each of the two very long straight parallel conductors of negligible cross section। ये जो दोनों है ना, ये ध्यान रखना है कि जो दोनों वायर्स हैं उन दोनों का क्रॉस सेक्शन क्या है, नेग्लिजिबल है, ओके, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही थिन वायर है एज कंपेयर टू लेंथ, ठीक है। सो two very long straight parallel conductors of negligible cross section and placed 1 meter apart, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, 1 मीटर, ठीक, एंड कहाँ पे रखा हुआ है, इन वैक्यूम, बिकॉज यहाँ पर आप देखिए म्यू नॉट हमने लिया है, ठीक, समझ गए। would produce and on each of the conductors a force of 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है इसका द एम्पियर का, ठीक है, मतलब दोनों में अगर इतना फोर्स लग रहा है, दोनों कंडक्टर एक दूसरे के ऊपर इतना फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब है दोनों में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। दो कंडक्टर्स अगर सेपरेटेड है बाई 1 मीटर एंड वो अगर ये दोनों कंडक्टर अगर इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब है कि पर यूनिट लेंथ में इतना फोर्स अगर एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों कंडक्टर्स में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। और यहीं से 1 कूलम को भी डिफाइन किया गया
कि Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी। 1 एम्पियर का अगर करंट है 1 सेकेंड के लिए अगर फ्लो कर रहा है तो चार्ज कितना हो गया 1 कूलम। समझ गए ना? क्लियर? इस पेज पे आपका एक्सरसाइज में है 2 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर शायद क्वेश्चन नंबर 1 होगा 22, ठीक है। निकालिए एक्सरसाइज कितने नंबर पे है? 169, ठीक है। तो इस पे देखिए क्वेश्चन नंबर, आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स A एंड B, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7। 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स A and B carrying currents of 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। एक में 8 एम्पियर है, दूसरे में 5 एम्पियर है। IA IB दे रखा है आपको। इन द सेम डायरेक्शन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। एंड इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि कैसा है? पैरेलल करंट्स है, ओके। और एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर A, यानी फर्स्ट वाले वायर पे इस पे जो है कितना फोर्स लगेगा? फॉर्मूला लगा देंगे, बोलिए। IA मालूम है, IB मालूम है, 2/dV मालूम है, ठीक है। और लेंथ भी आपको दे रखा है पर यूनिट लेंथ, यानी L की वैल्यू भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद 22 होगा वो, 22, yes. The wires which connect a battery of an automobile to its starting motor carry a current of 300 ampere for short time, ठीक है। What is the force per unit length between the wires if they are 70 centimeter long, यानी लेंथ इसका दे रखा है 70 सेंटीमीटर, ओके, एंड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों के बीच का सेपरेशन भी दे रखा है और दोनों में करंट कितना है? 300 एम्पियर। दोनों में सेम करंट है, IA IB, ओके। तो और ठीक है, बस फिर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, कैलकुलेट कर लेंगे ना, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको आप लोग इतना ही रखते हैं आज।